अन्य खबरों का मऊगंज से खबर, जहां पर गडरा गांव में हिंसक घटना के बाद 187 आदिवासी दलित लापता है। घरों में ताले लगे हुए हैं और वहां मौजूद मवेशी गाय बकरी की हालत नाजुक हो चली है। खाना पानी न मिलने से इस गर्मी में जानवरों की भी हालत बेहाल हो गई है और हिंसक घटना पर होने वाली कार्रवाई के डर से लोग गांव छोड़कर जाने लगे हैं। इस मामले में बहुजन समाज पार्टी के नेता सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और नेताओं का कहना है कि पुलिस और प्रशासन के डर के कारण लोग अब सामने नहीं आ रहे और ना ही वो आएंगे। उधर क्षेत्रीय विधायक और मऊगंज एसपी का दावा यह है कि लोग जो गाँव और घर छोड़कर गए हैं वो वापस आ जाएं तो पुलिस उनका भरपूर सहयोग करेगी। पर कहीं ना कहीं इसमें दोषी कौन है, तो इसके लिए बिल्कुल बारीकी से जांच होगी। और यहाँ की जो घटना घटी है उसमें एक पुलिस का भी जवान शहीद हुआ है, तो उनको भी कहीं ना कहीं पक्ष का और विपक्ष का भी सामना करना पड़ा है। तो उसके प्रति सिंपैथी के तौर पर भी आप किसी के साथ न्याय और किसी के साथ अन्याय भी कर सकते हैं। इसके लिए निष्पक्ष जांच पर सीबीआई की होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और मूल आदिवासी समाज से संबंधित जो संगठन है उनके द्वारा अलग अलग ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें उन्होंने मुख्य रूप से गडरा की जो घटना हुई थी उसमें सीबीआई जांच और अन्य उनकी जांच थी कि उसमें किसी को अनावश्यक परेशान ना किए जाए। इस तरह के मुद्दों की उन्होंने ज्ञापन दिया है, जिस पर हम आवश्यक कार्रवाई करते हैं। और इसमें क्योंकि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है, और इन्वेस्टिगेशन में जो भी फैक्ट्स आएंगे, जो भी साक्ष्य आएंगे, हम उसके आधार पर कार्रवाई इसमें करेंगे। और उज्जैन में पदस्थ रहे आरक्षक राहुल होलकर को पुलिस विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। आरक्षक ने अपने एक अन्य साथी आरक्षक के साथ बियर बार में जाकर टेबल पर पिस्टल रखकर शराब पी थी और इसके बाद से आरक्षक राहुल होलकर निलंबित था। जांच पूरी होने के बाद उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। तो सर्विस पिस्टल जो आपको सर्व करने के लिए, सेवा करने के लिए दी गई है, ऐसी पिस्टल को आप अपनी दबंगई और अपने निजी शौक के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का दौर जारी है, तो राजधानी में गर्मी ने अप्रैल में सालों पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। भोपाल में तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और आज से 3 दिन तक गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। 42 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश के आसार ग्वालियर, चंबल, नर्मदापुरम, रीवा में हैं और जबलपुर संभाग के जिलों में भी बारिश होने की संभावना है। तो ये बारिश जरूर टेम्परेचर में कुछ कमी लाएगी और उम्मीद ये की जा रही है कि गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां फसलों की कटाई हो रही है या फसल काटकर खेत में छोड़ दी गई है, वहां पर एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में इस बात का ध्यान रखना होगा कि समय से उसे व्यवस्थित कर लिया जाए। कवर्धा में ठगों ने 24 से ज्यादा गुड़ फैक्ट्री किसान मालिकों को 1.5 करोड़ से ज्यादा का चूना लगा दिया। दरअसल यहां पीड़ितों ने एसपी से इसके संबंध में शिकायत भी की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आपको बता दें कि यूपी से 2 ठगों ने 20 से ज्यादा किसान जो गुड़ फैक्ट्री चलाते हैं, हर किसान से 5 से 10 लाख रुपए लिए। एडवांस में इन आरोपियों ने लगभग 1.5 करोड़ ले लिए और सीजन में गुड़ फैक्ट्री चलाने का झांसा दिया और पैसे लेकर फरार हो गए। पीड़ित इन आरोपियों के गांव तक गए, लेकिन ठगी के आरोपी इन्हें मिले नहीं। अब किसानों ने पुलिस से पैसा वापस दिलवाने की मांग की। और अब आपको सुकमा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां के कोटा ब्लॉक के ओंदेर पारा प्राइमरी स्कूल के बच्चे झोपड़ी में पढ़ने को मजबूर हैं। यहां 3 साल से स्कूल की बिल्डिंग बन रही है, लेकिन अभी भी ये बिल्डिंग अधूरी पड़ी है।
ग्रामीणों में इस बात को लेकर गुस्सा है और इनका कहना है कि भवन के अभाव में बच्चों को काफी परेशानी हो रही है और गांव में झोपड़ी बनाई गई है जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन अभी तक यहां स्कूल का भवन नहीं बन पाया। तो वहीं जब इस बारे में शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्कूल का भवन का काम लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही बच्चों को नया स्कूल भवन मिल जाएगा। इस वक्त मैं भेज्जी में हूँ और भेज्जी एनएच से करीब 16 किलोमीटर दूर गांव है और भेज्जी के बारे में बताया जाता है कि सबसे पहले जमींदार परिवार जो है भेज्जी में आया था। पुरानी रियासत मानी जाती है, लेकिन 2005 के बाद जब सलवा जुलूम की शुरुआत हुई तो गांव पूरी तरह से उखड़ चुका था। लेकिन पिछले कुछ सालों से लगातार यहाँ पर गांव में लोग आके रह रहे हैं और गांव में मुख्य सड़क बन गई है और लोग जो है मुख्य धारा से जुड़कर गांव में रह रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि जहाँ मैं खड़ा हूँ इसके पीछे आप ये झोपड़ी देख रहे हैं, ये झोपड़ी जो है स्कूल है। यहाँ पर प्राथमिक शाला यहाँ पर का संचालित होता है और इसमें करीब जो है 21 से 25 बच्चे बताए जा रहे हैं। इस वक्त मैं इसी झोपड़ी में हूँ और यहाँ पर एक टीचर यहाँ पर बच्चों को पढ़ाता है, हालांकि वो आज नहीं आया है और इसके चलते आज बच्चे जो है अवकाश यहाँ पर मना रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह के जो है प्राथमिक शाला उंदेरपाड़ा संकुल के अंदर भेजी है और यहाँ पर एक ही कमरे में पिछले 10 साल से स्कूल संचालित हो रहा है। बच्चे यहाँ पर आते हैं और पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी शासन अभी तक जो है संज्ञान नहीं ले रहा है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक स्कूल भवन बन रहा है, वो 2 साल से उस भवन का निर्माण कार्य चल ही रहा है। इस वक्त मेरे साथ कुछ ग्रामीण भी है, उनसे जानते हैं। इधर आपका नाम क्या है? मुचा किडमा जी। ये स्कूल कब से चल रहा है? वो 10 साल हो गया सर। 10 साल हो गया जी। एक ही कमरे में बच्चे पढ़ते हैं? जी, एक ही कमरा में पढ़ते हैं, पहले से लेकर 5वीं। अच्छा, और तो गांव में स्कूल भवन बन रहा है क्या? बन रहा है सर, अभी कब से बन रहा है? वो 3 साल हो गया बन रहा है। 3 साल हो गया? जी। अच्छा, तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत जाता होगा? यहाँ पे बहुत जाता है। बहुत जाता है जी। तो गांव में कब से लोग यहाँ रह रहे हैं? कब से? 10 साल से ही रह रहे हैं। 10 साल से रह रहे हैं? जुड़म के बाद से तुरंत रह रहे हैं। जी। सरकार भले ही निराधार योजना के तहत जो है लाख दावे कर रही है, अंदरूनी इलाकों में पहुंचने की कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी जो मुख्य धारा से जुड़े हैं गांव, वहां पर ये हालात बने कि एक झोपड़ी में स्कूल संचालित करना पड़ रहा है, जबकि पिछले 2 साल से यहाँ पर स्कूल भवन का निर्माण चल रहा है और आज भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। फलौद में शराब का नशा दोस्ती पर भारी पड़ गया। यहां नदी के बीच रेत के नीचे एक शख्स की लाश मिली जिसने हत्या का राज खोल दिया। गुंडरदेही थाना क्षेत्र के खिरुद गांव के तांदुला नदी के पास बैठकर 4 दोस्तों ने शराब पी। इस दौरान यशवंत नेताम को ज्यादा नशा हो गया और वो अपने दोस्तों के साथ झगड़ने लगा। 3 दोस्तों ने मिलकर यशवंत नेताम को लकड़ी और पत्थर से पीट कर मार डाला। ये वारदात 6 अप्रैल की बताई जा रही है और 8 अप्रैल को युवक के परिजनों ने लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस जांच में जुटी और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और बैतूल में युवती को प्रताड़ित करने के मामले में सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल बैतूल के आजाद वार्ड से यह मामला सामने आया था, जहां युवती को ससुराल वालों ने कीटनाशक दवा पिलाकर उसे जान से मारने की कोशिश की। इस बीच पीड़िता के परिवार ने जिला प्रभारी मंत्री से न्याय की गुहार लगाई और अब मंत्री के निर्देशों पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें पति, देवर, सास और ससुर शामिल हैं। सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से पीड़िता न्याय के लिए भटक रही थी। मैहर में 10 फीट लंबे मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया। पानी सूखने पर मगरमच्छ दिखाई दिया और वन विभाग की टीम ने यह रेस्क्यू किया। दरअसल बाढ़ सागर डैम में मगरमच्छ को ले जाकर छोड़ा गया और यहां बाबूपुर गांव से मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया था और उस दौरान की सामने आई तस्वीरें अब देखिए। जब मगरमच्छ को ले जाकर डैम एरिया में छोड़ा गया तो तेजी से मगरमच्छ भागकर पानी में घुस गया।
और खबर कांकेर से, जहां एक घर में एक तेंदुआ घुस आया। लोगों के शोर मचाने के बाद तेंदुआ घर से निकलकर भागा और तेंदुआ गांव के आसपास ही मौजूद है। दरअसल लोगों में इस बात को लेकर दहशत है। वन विभाग ने लोगों को अलर्ट रहने को कहा है। और मंडला के लेफ्ट आर्म स्पिनर शुचि उपाध्याय का भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ। बीसीसीआई ने श्रीलंका में होने वाली त्रिकोणीय सीरीज के लिए टीम की घोषणा की है और यह सीरीज 27 अप्रैल से 7 मई तक कोलंबो में खेली जाएगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम में शुचि को मौका मिला है। टीम में चयन किए जाने के बाद शुचि मंडला पहुंची। सुची, कैसा सफर था ये आपका? मेरा सफ़र बहुत ही अच्छा था और मुझे इसमें बहुत ही मज़ा आया। मेरा जो सफ़र था वो 4 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था प्रोफेशनल क्रिकेट में, और जो महात्मा गांधी क्रिकेट ग्राउंड से ही स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर सारे लड़के थे, उनके साथ मैं खेलती थी, उनके साथ मैं सीखती थी। उनने ही मुझे सब कुछ सिखाया, बताया और बाकी सारी चीज़ें सब कुछ बताया कि प्रोफेशनल क्रिकेट में क्या चीज़ें होती हैं, क्या करना चाहिए आगे, वो सब समझाया। और वहीं से मेरा शुरुआत हुई और 1 साल में ही मेरा डिवीज़न सिलेक्शन हुआ। फिर उसके बाद अगले साल मेरा स्टेट सिलेक्शन हुआ और आज नेशनल सिलेक्शन हुआ। इसका श्रेय आप किसे देंगे? श्रेय मैं इसका देना चाहूँगी मेरी फैमिली को, मेरे जो भैया लोग हैं ग्राउंड में, उन लोगों को मैं ये पूरा श्रेय देना चाहूँगी। उन लोगों ने मेरे को जितना सपोर्ट किया है, जितनी चीज़ें समझाई हैं, बताई हैं, वो सब कुछ के कारण ही आज मैं यहाँ पे हूँ। देखिए, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था मंडला में कि हम लड़के और लड़की वाला भेद यहाँ कर पाएँ, क्योंकि लड़कियाँ थी ही नहीं। 1, 2, 3 लड़कियाँ ही यहाँ क्रिकेट खेलती हैं। तो हमारे पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि जो ओपन टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, हम लड़कों के साथ खिलाएं। तो एक क्लब के माध्यम से, एक टीम के माध्यम से वो यहाँ लड़कों के साथ क्रिकेट खेलती रही और बहुत अच्छा प्रदर्शन ओपन टूर्नामेंट में रहता था। इनकी टीम चैम्पियन होती थी लगातार ज़िले में। तो वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास जब वो लड़कियों के साथ खेलती थी तो वो आत्मविश्वास शायद काम आता था, और उसी का रिजल्ट जो है धीरे धीरे करके डिवीज़न, स्टेट और अब नेशनल के रूप में आपके सामने है। और खबरें आगे भी जारी हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।